हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचनों में से आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको आज के वचनों के द्वारा आशीष देंगे और आपकी जिंदगियों को चेंज करेंगे। हालेलुया। मेरा आज का टॉपिक है कि हमें कैसा विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, याकूब 2 उसकी 17 आयत। वैसे ही वह विश्वास भी यदि कर्म से ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। लिखा कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्मों से इतना हो तो वो मरा हुआ है। हालेलुया। कि अगर हमारा विश्वास कर्मों के द्वारा ना हो तो वो एक मरा हुआ विश्वास है। हालेलुया। मैं एक आयत और पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती 17 उसकी 14 आयत। हालेलुया। मत्ती 17 उसकी 14। उसकी हेडिंग है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। हालेलुया। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। कि इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि एक इंसान, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने ग्रसित किया था और उसको मिर्गी आती थी और वो कभी दुष्ट आत्मा उसको कभी आग में और कभी पानी में गिरा देती थी। हालेलुया। और जब इंसान उस यीशु मसीह के चेलों के पास उस बच्चे को लेकर आया तो वो उसे नहीं निकाल सके, और जब यीशु आया तो यीशु ने उस बेटे को उसी घड़ी चंगा कर दिया। हालेलुया। तो बाद में उसके चेलों ने पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि अपनी विश्वास की घटी के कारण, और साथ में उसने एक और बात कही, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो उस समय क्या हुआ कि जब चेले दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो वो उस लेवल का विश्वास तो कर रहे थे कि हम दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, पर उस समय उस लेवल के कर्म उनके नहीं थे। हालेलुया। कि यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास में थे और प्रार्थना में थे, इसलिए यीशु मसीह उस लेवल पर थे कि वो हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल सकते थे। हालेलुया। कि यीशु मसीह अगर अपने पिता पर विश्वास भी करते थे तो वो कर्मों के साथ करते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एग्जाम्पल दी है कि अगर तुम भी प्रार्थना और उपवास करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया। कि अगर तुम्हारा विश्वास, परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि अगर तुम्हारा विश्वास कर्मों सहित हो तो तुम जो भी मांगो वो कर सकते हो। हालेलुया। यीशु ने कहा, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कि उसके चेले उस समय विश्वास कर रहे थे पर उनके कर्म नहीं थे, इसलिए उनका विश्वास मरा हुआ था, इसलिए वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। ऐसे ही अगर जब हम पौलुस की प्रेरितों की पत्रियों में पढ़ते हैं कि एक इंसान यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, पर वो यीशु को मानता नहीं था। हालेलुया। बस यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उसे बोला कि पौलुस को तो हम जानते हैं और यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है? और वो दुष्ट आत्मा उनमें से निकलकर उसको सताने लगी। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ कि अगर वो विश्वास तो कर रहा था कि मैं यीशु नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल दूंगा, पर उसके कर्म नहीं थे। वो अन्य जातियों में से था और वो यीशु पर विश्वास वैसे कर्मों से इतना नहीं करता था, वो यीशु के काम नहीं कर रहा था, वो अपने बुराई नहीं छोड़ रहा था, पाप उसने तौबा नहीं की थी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास कर्मों से इतना हो तो वो मुर्दा है। हालेलुया। ऐसे ही अगर हम देखें दुनियावी तौर पर कि अगर किसी
व्यक्ति को डॉक्टर पर विश्वास हो कि मैं उसके पास जाऊंगा और उससे दवाई लेकर मैं चंगा हो जाऊंगा, अगर वो घर पर ही बैठा रहे कि मैं विश्वास तो करता हूँ कि मैं दवाई लेकर चंगा हो जाऊंगा, पर वहाँ चलकर जाए ना, वो वहाँ चलकर जाना या बाइक पर जाना अगर दूर है तो वो वहाँ डॉक्टर तक पहुँचना उसका कर्म है। हालेलुया। अगर वो कर्म ना करे, केवल विश्वास कर कर घर बैठा रहे कि मैं डॉक्टर से दवाई लूंगा और चंगा हो जाऊंगा, तो वो चंगा नहीं हो सकता अगर वो कर्म ना करे। ऐसे जब 12 साल की लहू बहने वाली रोगन ने जाकर यीशु के पल्ले को छुआ तो वो चंगी हो गई। अगर वो अपने घर पर विश्वास करके बैठी रहती कि मैं यीशु के पल्ले को छूऊंगी या मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो जाऊंगी, पर अगर वो कर्म ना करती, वहाँ बैठी रहती, उस समय उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी होगी कि वो चल भी नहीं सकती थी, वो बड़ी मुश्किलों से उस जगह पर गई थी। हालेलुया। सो अगर वो ना जाती कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे जाऊंगी, तो वो केवल विश्वास करती और कर्म ना करती, वहाँ जाने का कर्म ना करती, तो वो चंगी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप विश्वास कर्मों के बिना करते हैं तो आपका विश्वास मुर्दा है। हालेलुया। कि हमारे कर्म क्या है कि हम अगर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें कर्जों से आज़ाद करेंगे, हमें बीमारियों से आज़ाद करेंगे, हमें नशों से आज़ाद करेंगे, अगर हम कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास मुर्दा है। हालेलुया। तो हमारे कर्म क्या है कि हमें बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, पाप से दूर रहना, पवित्रताई में रहना, ये हमारे कर्म है। अगर ये हम कर्मों से अपना विश्वास रखेंगे तो जो भी मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए वही करेगा। हालेलुया। फिर से अगर हम याकूब 2:17 के आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कि तुम्हारा विश्वास अगर कर्म के बिना है तो वो व्यर्थ है। हालेलुया। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिकता न ठहरा? हालेलुया। जब वो अब्राहम की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर परमेश्वर ने उसे कहा था कि अपने घर बार को छोड़ दे और मैं तुम्हारी अंश को तारों के सहित बढ़ा दूंगा, तब देखे तो उसके कोई भी बेटा नहीं था। हालेलुया। तो वो कैसे सोच सकता कि वो परमेश्वर मेरी अंश को बढ़ाएगा? पर वो विश्वास कर रहा था, उसने कर्म भी किया साथ में कि वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला था कि इस देश को छोड़कर, अपने साथ संबंधी को छोड़कर उधर चला जा। तो उसने विश्वास भी किया और कर्म भी किया, और परमेश्वर ने, आप देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी अंश को तारों के सहित बढ़ाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको एक बेटा इसहाक दिया। हालेलुया। जब हम इसकी 19 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया। इसमें लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी ये विश्वास करती हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु है। हालेलुया। कि वो भी यीशु को मानती हैं कि वही परमेश्वर का पुत्र है। तो अगर हम भी वैसे ही सिर्फ मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं और कर्म नहीं करते, पवित्रता में नहीं रहते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। हमें कर्मों से ही अपना विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, आपको विश्वास करना है कर्मों से। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास कर्मों सहित और हो, और आप जो भी मांगो मैं आपको उसे दूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।